बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच, प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना। आज हम बात करेंगे कि सिंध के शहर सखर से 3 साल पहले एक बच्ची जो है प्रिया कुमारी, जो कि जिसको अगवा किया गया था, जिसकी बाजियाबी के लिए बड़ी कोशिशें की गई, बड़े एहतजाज हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो बच्ची रिकवर ना हो पाई। लेकिन जुम्मे वाले दिन हमने देखा कि इसी मौजू पे इस बच्ची की रिकवरी के लिए उसके लवाहिकीन, उसके साथ साथ ख़वातीन, बच्चे और बहुत सारे लोग, सिविल सोसाइटी, वकला और तमाम के तमाम ने 3 तलवार पे कराची में क्लिफ्टन के इलाके में जो एहतजाज किया था, उस एहतजाज पर पुलिस की तरफ से जो शिलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग सब शामिल थे। तो आखिर ये क्यों किया गया? एहतजाज का हक़ तो कानून का, हमारा मुल्क का कानून भी देता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है कि पुरअमन एहतजाज आप कर सकते हैं। जब एक पुरअमन एहतजाज जारी था तो उस पर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज करना, स्पेशली बच्चों और औरतों पर, ये किस चीज़ को जाहिर करता है? क्या अब एहतजाज पर भी पाबंदी है? क्या अपने हुकूक की बात करना भी यहाँ पे इल्लीगल हो गया है? क्या जो शख्स अपने हुकूक की बात करता है उसके खिलाफ इसी तरह से लाठी चार्ज या मुकदमात बनाए जाएंगे? इसके साथ साथ एक और बात, सिंध बार काउंसिल की तरफ से भी आज के दिन पूरे सूबे की अदालतों का बायकॉट किया गया था, स्ट्राइक का ऐलान किया गया था। क्या स्ट्राइक करने से या एहतजाज करने से मसला हल हो जाएगा? आज से 3 साल पहले वाला इशू जिस पर आज जो है स्ट्राइक की कॉल दी गई है, ये क्या रंग लेकर आएगी? जनरल बॉडी अगर हुई है इस पर, तो जनरल बॉडी में क्या क्या बातें रखी गई हैं, इसके साथ साथ क्या रेजोल्यूशन पास की गई है, आज इन तमाम मौजूआत पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिंध बार काउंसिल के मेंबर, कराची बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब आमिर नवाज वड़ाइश साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आमिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं कि आज से 3 साल कबल जो प्रिया कुमारी बच्ची की जो अगवा हुई थी, उसकी बाजियाबी के लिए बड़े एहतजाज हुए, लेकिन आज के दिन के जो अदालतों का बायकॉट किया गया सिंध बार की तरफ से, इसके पीछे का पर्पस क्या है? असल में कल रात को जो वहाँ पे मौजूद जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने मारा है, उनको अरेस्ट किया है और उनके खिलाफ, पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और हम गवर्नमेंट से डिमांड भी करते हैं। उसमें साफियों को भी मारा है, तो ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा है ये वापस ले, और जो एक जायज़ डिमांड है कि बच्ची जो अगवा हुई है उसको रिकवर कराया जाए, उसके मुताबिक जो है बच्ची की रिकवरी की जाए। जी अच्छा आमिर साहब, ये सिंध बार काउंसिल में तो खुद जो वजीर हमारे कानून है वो भी वहाँ के मेंबर हैं और आप मुतालबात भी हुकूमत से हो रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबिलिटीज़ होंगी? एक तरफ स्ट्राइक, एक तरफ हुकूमत की तरफ से के खिलाफ स्ट्राइक भी हो रही है और ख़ुद भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है, बट उनको देखना पड़ेगा कि उनको एक जगह पे खड़ा होना पड़ेगा, गवर्नमेंट से जो है डिमांड करनी पड़ेगी। और मेरी यहाँ यही कहना है कि इसमें जो भी लोग मुलविस हैं उनको पकड़ा जाए और जिन पुलिस वालों ने मारा है, पीट की, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी अच्छा, ये जो पुलिस वालों ने मारा है या जो FIR हुई भी है, तो FIR हैज़ा किस पर्पस पे हुई है? इनके खिलाफ क्या आया? दहशतगर्दी में इनको शामिल किया गया है, बलवा की FIR की गई है, या किस नौयत की FIR है? दहशतगर्दी में शामिल किया गया। जी अच्छा सर, ये अब प्रिया कुमारी वाले इसकी बाजियाबी के लिए और भी बच्चियां हैं, उनके लिए भी ये प्रोटेस्ट था या सिर्फ और सिर्फ प्रिया कुमारी के लिए ये प्रोटेस्ट जारी था? हेलो जी हेलो जी जी ये प्रिया, वहाँ पे 20-25 और फैमिलीज भी इकट्ठी हो गई थी, उसकी बाजी वो भी अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए बैठे हुए थे। तो ये ओवरऑल जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो बच्चों की किडनैपिंग के मामला हैं उसको हाईलाइट कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि जितने भी बच्चे जो है वो अगवा हुए हैं उनको रिकवर कराया जाए। जी लेकिन सर, इस पे तो वजीर आला जो सिंध है उन्होंने नोटिफिकेशन भी ले लिया था कि फौरी तौर पे इनको बाजियाब करवाया जाए, और ख़ुद वो इसको नज़र रख रहे हैं और देख भी रहे हैं इस मसले को। तो इसके बाद भी एहतजाज की वजह क्या थी? अब ये वो कमेटी के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो बेहतर सेटिस्फाइड थे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट रखा है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट को थोड़ी सी एफिशिएंसी शो करनी पड़ेगी और पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा और मुल्जिमान को अरेस्ट करना पड़ेगा। जी अच्छा सर, आपकी तरफ से कोई जनरल बॉडी भी की गई है या सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट किया गया है? स्ट्राइक की। तो सर कोई रेजोल्यूशन पास हुई है इस स्ट्राइक के पर्पस पे कि क्या नुकात पेश किए गए हैं, क्या डिमांड्स रखी गई है? कंडेमनेशन कल ही पास कर दी थी। जी अच्छा,
तो सर अभी अगला लाएअमल आपका क्या, स्ट्राइक जारी रहेगी एफआईआर जब तक खत्म नहीं होगी, या सिर्फ आज के दिन है? नहीं, स्ट्राइक सिर्फ आज के दिन के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन, जिन्होंने जो है स्ट्राइक की कॉल दी थी। आज सबसे बड़ी बार में स्ट्राइक थी, बल्कि पूरे सिंध की तमाम बार एसोसिएशन में स्ट्राइक चल रही है आज के दिन के हवाले से। 3 साल पहले जो केस हुआ था प्रिया कुमारी वाला, उस पर मुख्तलिफ जगहों से तो एहतजाज चल रहे थे, लेकिन क्योंकि कल के दिन हमने देखा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग इनकी बाजियाबी के लिए, सिर्फ प्रिया कुमारी नहीं बल्कि बाकी बच्चों के हवाले से भी, तो उन पर पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया है, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और एफआईआर दर्ज की गई है। तो इसके अगेंस्ट आज सिंध भर में तकरीबन हम देखें तमाम बार एसोसिएशन का बायकाट किया गया, अदालतों का बायकाट है और स्ट्राइक जारी है। मजीद इस पर बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब इरशाद शर साहब, उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इरशाद शर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बात कर रहे हैं कि 3 साल पहले एक जो इंसिडेंट हुआ, एक बच्ची प्रिया कुमारी जिसकी अगवा के बारे में बताया गया था कि उसकी बाजियाबी के लिए एहतजाज तो चल रहे थे, लेकिन आज स्पेशली सिंध बार की तरफ से तमाम बार एसोसिएशन में जो है वो बायकाट किया गया अदालतों का और स्ट्राइक की कॉल दी गई, तो इसका पर्पस क्या है? असल में हम मलिर बार एसोसिएशन में भी हमने आज स्ट्राइक कॉल दी हुई थी सिंध बार काउंसिल के फैसले की रोशनी में जी। तो हमारे यहाँ भी स्ट्राइक है। असल में स्ट्राइक का मकसद होता है कि अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना और रिकॉर्ड करा के इदारों को बताना कि भाई हम एहतजाज पे हैं, हम प्रिया कुमारी के वर्षा के साथ हैं जी। प्रिया कुमारी को बेचारी 2-4 साल की बच्ची है, उसको आज तक बाजियाब नहीं कराया जा रहा जी। और उल्टा जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं वो इस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं जी। जो कि इंतहाई नामुनासिब और लोगों की दिल आजारी करने वाले हैं। बिल्कुल। जिस तरह आईजी साहब ने कहा कि वो पास ट्रांजैक्शन है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। वो बच्ची अभी तक रिकवर नहीं हुई जी। या किसी भी कोई बाअसर शख्स है या कोई भी मामला है तो उसमें इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमने जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया है इसका मकसद यही है कि इदारे अपनी आंखें खोलें और अपना जो उनका आईनी कानूनी किरदार है वो अदा करें। जी, लेकिन सर वो इंसिडेंट तो आज से 3 साल पहले हुआ है, मतलब आज स्पेशली एहतजाज रिकॉर्ड कराने का कोई खास? जी। असल में कभी कभार ये चीजें होती हैं ना कि कोई इंसिडेंट पुराना हो जाए, उस पे जो रेस्पॉन्स होता है किसी इदारे की तरफ से जी। तो वो उस पे भी एहतजाज किया जाता है, या जो जब जख्म ताज़ा हो जाते हैं ना मुद्दई पार्टी के या जो मुतासरा शख्स है या औरत है या जो भी है, तब फिर एहतजाज दोबारा उठता है। जाहिर है कि जो एहतजाज लोग कर रहे हैं वो अपना एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड करा रहे हैं, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को अपना किरदार याद करा रहे हैं कि भाई आपका किरदार जो है वो आप अपना प्रॉपर तरीके से अदा करो जी। तो ये भले 3 साल पुराना मामला है, वैसे आप और हम सब जानते हैं कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से कि क्रिमिनल केस कितना भी पुराना हो जाए जी, लेकिन वो रहता तो क्राइम ही है ना। वो अगर 3 साल पहले हुआ और आज तक बच्ची रिकवर नहीं हुई और पुलिस का ये रिस्पॉन्स है कि उस केस को A क्लास कर दिया हुआ है, बिल्कुल, तो ये इंतहाई नामुनासिब अमल है और इसलिए हम प्रिया कुमारी के वर्षा के साथ हैं और हम जाहिर जो हमारी कानून की हुदूद में रहकर मदद होगी वो हम उनकी करेंगे। जी सर, लेकिन कल जो हमने देखा था कि वो जो एहतजाज हो रहा था उस पर भी पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, FIR भी दर्ज हुई है, तो क्या इसके हवाले से भी आज जो स्ट्राइक की गई है ये भी एक वजह हो सकती है? असल में स्ट्राइक तो हमने की है मेन मुद्दा के लिए ना, बाकी ये उसमें जो चीजें सप्लीमेंट्री हैं जिस तरह कल के प्रोटेस्ट पे लाठीचार्ज हुआ है ये भी इंतहाई गलत है। ये बुनियादी आईनी कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हर एक इंसान का बुनियादी हक है कि वो अपने जज्बात का इजहार करे, अपनी राय का इजहार करे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, तो उस पर इस तरह लाठीचार्ज करना ये भी इंतहाई नामुनासिब अमल है। हम 21वीं सदी के दौर में रह रहे हैं, डिजिटल दौर में रह रहे हैं। आज तो इंसान की बात की अहमियत है, वो ज़बानी हो या रिटन में हो, किसी भी तरीके की हो, कोई भी किस्म का एहतजाज हो, बजाय उस एहतजाज के मसले को हल करने के अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो ये नामुनासिब अमल है। यहाँ कोई बादशाहत नहीं, कोई हम जंगल के कानून में नहीं रहते, हम आजकल 21वीं सदी में रह रहे हैं और डिजिटल दौर में रह रहे हैं, तो ये इंतहाई गलत कदम हुआ है। जी अच्छा सर, ये सिंध बार काउंसिल ने स्ट्राइक की कॉल दी है। सिंध बार काउंसिल में हम देखें कि खुद भी जो वजीर कानून है वो खुद भी वहाँ के मेंबर हैं, तो एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़
स्ट्राइक का भी कॉल दी जा रही है और गवर्नमेंट में भी होते हुए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? असल में गवर्नमेंट में होने का मकसद नहीं होता। जो सिंध बार काउंसिल के हमारे मेंबर हैं, जो या ज़ियाल अंजार साहब जो हमारे कानून के वजीर हैं और वजीर दाखिला भी हैं, बिल्कुल उसकी आईनी हुदूद हर इदारे की अपनी अपनी है। सिंध बार काउंसिल का अपना रोल है, वो डायरेक्ट बीइंग अ मेंबर सिंध बार काउंसिल के फैसलों के साथ है। और बाकी बीइंग लॉ मिनिस्टर या बीइंग अ होम मिनिस्टर, वो फिर उन इदारों के हेड होने की हैसियत से उनकी वहाँ पर जिम्मेदारियां अलग किस्म की हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एक शख्स की जिम्मेदारियां कितनी भी हो, कितनी भी फोरम्स पे वो मेंबर हो, वो हर अपने इदारे के जो फैसले हैं उनको फॉलो करने का पाबंद होता है। और अगर हुकूमत में रहते हुए भी कोई सिंध बार काउंसिल का मेंबर है और वो फॉलो कर रहा है तो ये अच्छी बात है, फॉलो करना भी चाहिए। बाकी जाहिर है कि कोई भी शख्स, कोई भी वकील सिंध बार काउंसिल या पाकिस्तान बार काउंसिल, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके फैसलों की खिलाफ वर्जी तो नहीं करेगा ना, उनको फॉलो करेगा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो उनकी ज़ेली बार एसोसिएशन हैं, ज़ेली इदारे हैं, वो भी उनके आर्डर्स को, उनके अहकामात को फॉलो करती हैं। तो हमने सिंध बार काउंसिल के अहकामात को फॉलो किए। सर, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने भी इसका बड़ा गौर से नोटिस लिया इस वाक़े का, प्रिया कुमारी वाले का, लेकिन फिर भी कानूनी इदारे जो है वो उस तरह खामोश हैं। जिस तरह वज़ीर कानून है, वज़ीर दाखिला है, उनकी तरफ से कोई इस तरह का सख्त रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आया जिस तरह के होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ प्रिया कुमारी की बात नहीं, और भी जितनी बच्चियाँ हैं उनके हवाले से भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि उनकी भी गुमशुदगी के हवाले से कि उनको भी बाजियाब कराया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असल में सीएम साहब ने नोटिस लिया हुआ है। सीएम साहब ने तो कहा है कि बाजियाब भी कराया जाए। इसी तरह लॉ मिनिस्टर साहब भी इसी मौक़िफ़ पे हैं कि कोई भी जो मगविया है, बच्ची या बच्चा, उन सबको बाजियाब कराया जाए, या कोई भी शख्स या अशखास हैं उन सबको बाजियाब कराया जाए। इसमें जाहिर है कि हुकूमती जो लोग हैं वो तो उनकी ख्वाहिश भी हमारी ख्वाहिश की तरह है कि बच्चों को बाजियाब होना चाहिए। जो बच्चे जिनके वर्षा परेशान है उनकी परेशानी का हल निकलना चाहिए। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, उनके मसाइल को भी हल करना चाहिए। ये हुकूमती लोगों की भी यही, डेमोक्रेटिक लोग हैं हम सारे, तो उनकी भी हमारी यही कोशिश होती है कि इस तरह के मसाइल जो हैं वो फिलफोर हल हों। लेकिन कहीं कोई रुकावटें होती हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कहीं किसी जगह पे कोई इंसिडेंट्स होता है या कोई मामला होता है, जिस तरह हमारे अपर सिंध की साइड पे जो है वो इस तरह सरदारी और निज़ाम सिस्टम है, जाहिर है कुछ वहाँ पर ऐसे ऑब्स्टिकल्स होंगे जिसमें हमारे भी एहतजाज करने का मकसद ये है कि इन ऑब्स्टिकल्स को भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग क्लियर करें, उनको ख़त्म करें, कर्टेल करें। और ये बच्चियाँ, ये प्रिया कुमारी समेत जितनी भी जो बच्चियाँ मगविया हैं उनको बाजियाब कराएं। बिल्कुल, लेकिन जाहिर है कि हम उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को उनका अपना जो फ़र्ज़ है, जो उनका अपना किरदार है, वो याद कराने के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि भाई अपना किरदार याद करो। बिल्कुल। तो सर, यही सवाल कि कमज़ोरी कहाँ पर है, मतलब रुकावटें कहाँ पर हैं? क्या इदारे उस तरह से काम नहीं करें? क्योंकि आजकल हम देखें जदीद दौर है, हर चीज़ फौरी तौर पे अगर किया जाए तो हर चीज़ बिल्कुल मुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं है। तो कमज़ोरियाँ कहाँ पर हैं? क्या इदारों के पास वो सहूलियात नहीं है या इदारों के वो पावर्स नहीं हैं? इदारों को सहूलियात मिली हुई हैं, हर इदारे में डिजिटलाइजेशन हुई है इदारे की, और जो डिवाइसेस की मदद से आजकल तो सिस्टम तो पूरा मतलब एक डिजिटल सिस्टम चल रहा है ना। बिल्कुल, कोई भी आपको रिपोर्ट बनानी हो, उसके लिए मशीनें बनवानी हो, डीएनए टेस्ट कराना हो, ब्लड सैंपल्स लेने हो, हर किस्म की जो रिपोर्ट है उसके लिए सहूलतें मौजूद हैं। जदीद असला आपके पास मौजूद है, लोग ट्रेंड मौजूद हैं, मतलब मासेस मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, गाड़ियाँ मौजूद हैं, मतलब सहूलियात तो तमाम मौजूद हैं जो कि किसी इदारे के पास होनी चाहिए। ऑब्स्टिकल्स जो है या जो रुकावटें हैं वो इस तरह की हो सकती हैं कि हो सकता है कि वो बंदा जो है उस इलाके का बाअसर शख्स हो, उसका इन्फ्लुएंस हो वहाँ इदारे के लोगों पर भी, इदारों पर भी, तो ये इस तरह की होती है। तो मतलब जाहिर है कि कोई भी कितना भी बड़ा हो, नो पर्सन इज अबव देन द लॉ। बिल्कुल, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं हो सकता, कोई भी शख्स इदारों से बालातर नहीं हो सकता। तो कहीं अगर कोई कोताही है किसी इदारे की तरफ से या किसी शख्स या अशखास की तरफ से, तो वो इसको खत्म करें, वो इसको कर्टेल करें। ये जो हुकूमती मशीनरी है या हुकूमत सिंध गवर्नमेंट है या वफाकी गवर्नमेंट है, ये उन पे जोर दें कि भाई आप अपना जो किरदार है वो प्रॉपर तरीके से अदा करें
और जो मगवी बच्चे हैं उनको बाजियाब कराएं। जी। अच्छा सर, लास्ट में से पूछेंगे, मलिर बार ने स्ट्राइक की कॉल दी थी, तो सिर्फ सर स्ट्राइक थी या कोई जनरल बॉडी रखी गई, कोई रेजोल्यूशन पास की गई, या इस स्ट्राइक में कुछ नकात पेश किए गए जिनका मुतालबा किया गया, ऐसा कुछ हुआ है या सिर्फ सिंपल स्ट्राइक थी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमने सिंध बार काउंसिल के अहकामात को फॉलो करते हुए जो स्ट्राइक है वो की है और करारदाद भी पास की है बार की तरफ से कि जो प्रिया कुमारी है और उसके समेत बाकी भी जो बच्चे मगवी हैं सिंध में खास तौर पर, उनको फिलफोर जो है वो बाजियाब कराया जाए। हमने आईजी साहब को, वजीर कानून साहब को, वजीर दाखिला साहब और जितने भी जो मुतलका लोग हैं उनको, उनसे ये डिमांड की है कि इस पे फिलफोर कार्रवाई करके इसको बाजियाब करा के जो उसके वर्षा हैं या वालिदैन हैं उनकी बेचैनी को ख़त्म किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यह हमारे साथ मौजूद है मलिर बार के प्रेसिडेंट जनाब इरशाद अली शर साहब। उनसे हमने पूरी डिटेल में बात की कि आज पूरे सिंध की अदालतों का बायकॉट किया गया है। सिंध बार काउंसिल की तरफ से ये स्ट्राइक की कॉल दी गई थी। तमाम डिस्ट्रिक्ट बार्स में जो है वो अदालतों का बायकॉट और एहतजाज जारी है। वहाँ पे स्ट्राइक भी की गई है और मुतालबात भी रखे गए हैं कि प्रिया कुमारी केस उसके हवाले से उसको बाजियाब कराया जाए। उसके साथ साथ जो प्रोटेस्ट हुआ था इस बच्ची की बाजियाबी के लिए, उन पर जो FIR की गई हैं या पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया उसको कंटेम्प्ट भी किया गया है और उसके साथ साथ इस FIR को भी कहा गया है कि ख़त्म किया जाए। तो मज़ीद इस पर बात करते हैं या लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।